हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स के बारे में। आज के लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज लाइसोसोम, स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम्स, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी राइबोसोम्स, फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं व्हाट इज लाइसोसोम। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड है। सेकेंड वन इज कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसके नाम के लिहाज से देखें, टू वर्ड्स पे कंसिस्ट कर रहा है, लाइसो एंड सेकेंड वन इज सोमा। लाइसो मीन्स लाइसिस यानी ब्रेक डाउन, सेकेंड वन इज सोमा यानी बॉडी, ब्रेक डाउन ऑफ द बॉडी। अब ये ब्रेक डाउन जो है ये ब्रेकिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा। ब्रेक डाउन किसकी हो रही है? यहाँ पर लार्जर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, लार्जर कंपाउंड्स, फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन्स, डीएनए। इसके अलावा जो भी सेल मटेरियल होगा दैट इज नो मोर नीडेड, उसकी ब्रेकडाउन कौन करेगा? लाइसोसोम करेंगे। फोर्थ इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होते हैं, प्रोकैरियोट्स में नहीं होते। प्रोकैरियोट्स में क्यों नहीं होते? यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस होती है। लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर जिनके न्यूक्लियस नहीं होता, तो लाइसोसोम में हमने देखा कि लाइसोसोम क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जब मेम्ब्रेन बाउंड कोई भी ऑर्गेनेलिस मौजूद नहीं है, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं है, तो इसमें यूकैरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल में जो डिफरेंस आता है वो भी इसी वजह से, उसमें न्यूक्लियस की प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम्स आर बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। किस तरह से? गोल्गी ऑपरेटस में अगर हमने देखा था, गोल्गी ऑपरेटस इस तरह से स्ट्रक्चर बनाती है, लेकिन क्या होता है, ये यहां पर यूं ये स्ट्रक्चर जो है इसको हम कहते हैं लाइसोसोम्स, और ये हैं ट्रांस वेसिकल्स ऑफ गोल्गी ऑपरेटस। लाइसोसोम जो है उसकी टू फॉर्म्स होती हैं, प्राइमरी लाइसोसोम और सेकेंडरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम्स किस तरह से बनते हैं? लाइसोसोम एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स। इनका जो बेसिक मटेरियल जिसपे ये कंसिस्ट करे होते हैं वो होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं इसके अंदर, लाइसोसोम के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, उनकी सिंथेसिस किस में होती है? राइबोसोम्स के अंदर। एंजाइम्स हम लेक्चर में, पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि एंजाइम्स क्या होते हैं। बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं, और राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। इसलिए ये लाइसोसोमल एंजाइम्स जो हैं इनकी सिंथेसिस भी किस में हो रही है? राइबोसोम्स के अंदर। यहाँ पर जब एंजाइम की सिंथेसिस होती है, ये क्या है? एंजाइम्स। इन एंजाइम की सिंथेसिस राइबोसोम्स के अंदर हुई। अब ये क्या करते हैं? ये ट्रांसफर होते हैं गोल्गी ऑपरेटस तक।
ये गोल्जी अपरेटस का स्ट्रक्चर है, यहाँ तक ट्रांसफर होते हैं। फर्दर प्रोसेसिंग इनकी गोल्जी अपरेटस में होती है। ये इंजाइम्स जब गोल्जी अपरेटस तक आ गए, यहाँ पे इनकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है और यहाँ पर ये क्या है, लाइसोसोम। अब यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है लाइसोसोम का, लास्ट स्टेप में ये क्या करेंगे, बर्ड ऑफ करेंगे। ये दो अलग से वेसिकल्स बन जाएंगी जिन्हें हम क्या कहते हैं, लाइसोसोम्स। और गोल्जी अपरेटस का स्ट्रक्चर यहाँ पर इससे सेपरेट हो जाए। ये क्या होंगे, प्राइमरी लाइसोसोम्स होंगे। लेकिन यहाँ पर प्राइमरी लाइसोसोम्स में और सेकेंडरी लाइसोसोम में जो बेसिक डिफरेंस है, यहाँ पर इंजाइम सिंथेसिस तो हो गई है, इंजाइम सिंथेसिस लाइसोसोम्स के अंदर मौजूद है, लेकिन क्या है, ये इनएक्टिव है, इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद होते हैं। और ये एक्टिव किस में होते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम की जब फॉर्मेशन होती है तो उसकी ड्यूरिंग ये एक्टिवेट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी लाइसोसोम्स। यहाँ पर लास्ट स्लाइड में हमने देखा ये क्या था, प्राइमरी लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन हो चुकी है। प्राइमरी लाइसोसोम्स जो है, अब क्या होता है, इनके अंदर ये इंजाइम मैंने आपको बताया क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। यहाँ पर प्राइमरी एंजाइम्स मौजूद हैं। उसके बाद एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट फ्यूजेस विद प्राइमरी लाइसोसोम, फॉर एग्जांपल ये हम सपोज करते हैं ये क्या है, फॉरेन ऑब्जेक्ट है। ये क्या करता है, फ्यूज करता है, इन दोनों की क्या होती है, फ्यूजन। जब इनकी फॉरेन ऑब्जेक्ट की और प्राइमरी लाइसोसोम की फ्यूजन होती है तो इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बनता है, सेकेंडरी लाइसोसोम्स। सेकेंडरी लाइसोसोम क्या, इसके अंदर क्या है, एक्टिवेटेड, जो इनएक्टिव एंजाइम्स थे वो क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। और ये एक्टिवेटेड एंजाइम्स जो हैं ये एक्ट करते हैं इस फॉरेन ऑब्जेक्ट के ऊपर और इसकी क्या कर देते हैं, डाइजेशन, या उसकी क्या कर देते हैं, लाइसिस, ब्रेकडाउन। नेक्स्ट टर्म है ऑटोफेगोसोम्स। फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस हमने पिछले लेक्चर में देखा था। फेगोसाइटोसिस क्या होता है, बेसिक टर्म है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में क्या होता है, इसमें कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो है उसको सेल इनगल्फ कर लेता है। इनगल्फिंग ऑफ फॉरेन पार्टिकल। सेकेंडरी लाइसोसोम की फॉर्मेशन में भी क्या हो रहा है, यहाँ पर फॉरेन ऑब्जेक्ट मौजूद है या फॉरेन पार्टिकल मौजूद है जिसको सेल इनगल्फ करके सेकेंडरी लाइसोसोम बना रहा है। तो ऑटोफेगोसोम्स जो हैं फेगोसाइटोसिस में जो प्रोडक्ट बन रही है उन्हें हम कहते हैं, उसे हम नाम देते हैं फेगोसोम्स। नेक्स्ट हम फंक्शंस देख लेते हैं लाइसोसोम के। फर्स्ट ऑफ ऑल इज फेगोसाइटोसिस। इसका मैंने आपको बताया कि फेगोसाइटोसिस क्या होती है, कोई भी फॉरेन मटेरियल जो है जब सेल उसको इनगल्फ कर लेता है
फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर कोई फॉरेन पार्टिकल मौजूद है, ये सेल मेम्ब्रेन थी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है इस पार्टिकल को इंगल्फ कर लेती है। ये सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिलेट हुई और ये फॉरेन पार्टिकल जो है उसको इनगल्फ करती है। और थर्ड स्टेप में ये सेल मेम्ब्रेन है और ये जो इसका फॉरेन पार्टिकल यहाँ पर था, जब वो सेल मेम्ब्रेन उसको इनगल्फ करती है तो उसका यहाँ पर एक वेसिकल बन जाता है। ये सारा प्रोसीजर जो है इसको हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस, और लाइसोसोम फैगोसाइटोसिस के थ्रू अपना सारा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सेकेंड वन इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। डाइजेशन के लिए हमें चाहिए होते हैं एंजाइम्स, और लाइसोसोम्स के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और ये भी हम देख चुके हैं कि लाइसोसोम का जो बेसिक फंक्शन है वो क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ द मटेरियल। तो लाइसोसोम्स कंटेन्स एंजाइम्स व्हिच डाइजेस्ट फेगोसाइटोज्ड फूड, यानी जितना भी फूड मटेरियल जो सेल तक आ रहा है उसको लाइसोसोम्स क्या करें, अपने एंजाइम्स को यूज करते हुए डाइजेस्ट करते हैं। थर्ड वन इज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ह्यूमंस के अंदर जो मोस्टली फूड है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के थ्रू डाइजेस्ट होती है, और उसमें वो भी उसके अंदर भी जो एंजाइम्स यूज हो रहे होते हैं वो लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं। ऑटोफेगी, ऑटो यानी सेल्फ, फेगी मीन्स ईटिंग, यानी सेल क्या करता है, सम टाइम सेल सेल्फ ईटिंग करता है, ऑटोफेगी करता है। किस लिए, वो इसका पर्पस क्या होता है, सेल ईट्स ओल्ड सेल मटेरियल, यानी मटेरियल दैट इज नो मोर नीडेड। उसको लाइसोसोम इनगल्फ कर लेते हैं, उनको डाइजेस्ट कर देते हैं। इस तरह क्या होता है कि सेल का इन्वायरमेंट जो है वो मेंटेन रहता है। रिसाइकलिंग ऑफ सेल मटेरियल, यानी जब वो उसको जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है उसको इनगल्फ करता है, उससे क्या होता है, सेल मटेरियल की रिसाइकलिंग होती है। प्रमोट सेल सर्वाइवल बाय एलिमिनेशन ऑफ डैमेज्ड पार्ट्स, यानी सेल के जो डैमेज्ड पार्ट्स होते हैं उनको भी लाइसोसोम जो है डाइजेस्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, सेल मटेरियल भी रिसाइकल हो जाता है। सेल के अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल मौजूद है वो भी एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट इज डीजनरेशन ऑफ सेल्स। समटाइम ऐसा होता है लाइसोसोम जो है वो डीजनरेट कर देते हैं कुछ सेल्स को। फॉर एग्जांपल फ्रॉग की अगर हम एग्जांपल लेते हैं, सिर्फ डेवलपमेंटल स्टेजेस जो होती हैं उसकी ड्यूरेशन में लाइसोसोम क्या करते हैं, सेल्स को डीजनरेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल लार्वा, फ्रॉग लार्वा की हम एग्जांपल लेते हैं। लार्वा में ये क्या करते हैं, लाइसोसोम के उसकी जब सेल फ्रॉग का लार्वा बनता है तो उसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस के दौरान उसके कुछ सेल्स को डीजनरेट कर देते हैं, जिससे वो नॉर्मल फ्रॉग सेल जो है वो नॉर्मल फ्रॉग इंडिविजुअल नहीं बनता। लाइसोसोम्स में म्यूटेशन की वजह से या इनकी अगर प्रॉपर फंक्शनिंग परफॉर्म ना करने की वजह से 20+ डिजीजेस हैं जो ये काज करते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ 2 देखेंगे। फर्स्ट इज स्टोरेज डिजीजेस देखेंगे। फर्स्ट वन इज ग्लूकोजेनेसिस टाइप 2। इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये किससे रिलेट कर रही है, ग्लूकोज से। ग्लूकोजेनेसिस टाइप 2 में क्या होता है, एंजाइम व्हिच ब्रेक्स ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन इज एब्सेंट,
यानी यहाँ पर जीन म्यूटेशन काजी और क्या हुआ कि वो इंजाइम जिसने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करना था या ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करना था वो प्रेजेंट नहीं होता। जब वो प्रेजेंट नहीं होता तो उससे क्या होता है, ग्लाइकोजन की एक्यूमुलेशन हो जाती है और ये डिजीज काज करता है जिसे हम कहते हैं ग्लूकोजेनेसिस टाइप 2। इसकी सिम्टम्स में डिलेड ग्रोथ हो सकती है। ग्लूकोजेनेसिस जो है ओवरऑल ऑल ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है, यानी ओवरऑल बॉडी को अफेक्ट करती है। सेकेंड वन इज टे सायर्स डिजीज। फर्स्ट में हमने देखा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा। टे सायर्स डिजीज में क्या होता है, एंजाइम विच कैटाबोलाइज लिपिड इज एब्सेंट। वो एंजाइम जिसने लिपिड को कैटाबोलाइज करना था, लिपिड के कैटाबोलिज्म को हम देख चुके हैं कि लिपिड को जब मेटाबॉलिज्म होता है या कैटाबोलिज्म के थ्रू इसकी ब्रेकडाउन होती है तो ये क्या बनता है, फैटी एसिड में चेंज होता है। फैटी एसिड जो है वो वाटर सॉल्युबल है, जिसके उसको वाटर सॉल्युबल मटेरियल में चेंज करके उसको बॉडी से बाहर सिक्रीट कर दिया जाता है। लेकिन जब लिपिड्स का कैटाबोलिज्म नहीं हो रहा तो क्या होगा, वहां पर एक्युमुलेशन हो जाएगी लिपिड सेल्स की। कहां पर, ब्रेन सेल्स में। जब ब्रेन सेल्स जो है बेसिकली हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारी पूरी बॉडी जो है जितनी भी उसमें मूवमेंट है, जितने भी प्रोसेसेस हैं बेसिकली वो डिपेंड कर रहे हैं नर्वस सिस्टम के ऊपर। तो जब ब्रेन सेल्स के अंदर लिपिड्स की अकुमुलेशन हो जाएगी तो ये डिजीज काज करेगा जिसे हम कहते हैं टे सायर्स डिजीज। इसकी सिम्टम्स है हेयरिंग लॉस, मसल वीकनेस। यानी जबकि ब्रेन सेल्स को अफेक्ट करेगा तो ब्रेन से रिलेटेड काफी सारी डिजीजेस काज कर सकता है। हेयरिंग लॉस है, इसके अलावा विजन लॉस, स्टिफ मसल, यानी काफी सारी ऐसी डिजीजेस हैं जो सिर्फ लिपिड अक्यूमुलेशन की वजह से हो सकती हैं। इस लेक्चर के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा इस टॉपिक के बारे में अगर आप मजीद जानना चाहें तो आप विजिट कर सकते हैं ajoinput.com। थैंक यू।